we started off 20 years ago. The Muslim Graduate Association of Bangarpet started about 20 years ago. You can take me out of Bangarpet. You cannot take Bangarpet out of me. That's what my message is. Thank you. सिलसिला पूरा लास्ट 20 ईयर से जारी है। इससे ये देखने में आया है कि बच्चों के अंदर शऊर पैदा हुआ है, एक जज्बा, एक जोश। जो बच्चे पहले 50% 60% लेके पास होते थे वो माशाअल्लाह आज डिस्टिंक्शन में आ रहे हैं। कि इल्म उजाला है और जहालत अंधेरा। छट जाएगा अंधेरा, उजाला छाएगा, एक शम्मा ही सही आगे जलाइए। दोस्तों 20 साल बाद वो मौका आ ही गया कि बंगारपेट तालीम के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से तरक्की का खुशनुमा मंजर देख रहा है। जी हां, कोलार जिले के बंगारपेट तालुके ने तालीमी मैदान में जो करवट बदली है, जो तरक्की हासिल की है, इसका खुशनुमा मंजर बंगारपेट मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट की इस तकरीब में देखने को मिला। शहरे बंगारपेट में 20 साल कबल चंद डिग्री याफ्ता नौजवानों ने मिलकर मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट की बुनियाद रखी थी। पिछले 20 साल से ये ट्रस्ट तालीम के मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम देती हुई आ रही है। 1 फरवरी 2025 बरोज हफ्ता मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट की 20वीं तकसीम इनामात की तकरीब 20th प्राइज अवार्डिंग सेरेमनी शानदार पैमाने पर, आला पैमाने पर बंगारपेट की IBM कॉलेज में मुनक़द हुई। साल 2023-24 के दरमियान SSLC, PUC, डिप्लोमा, डिग्री, PG, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में कामयाब होने वाले 300 से जायद स्टूडेंट्स को इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। इस तकरीब के चीफ गेस्ट अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट नासिम और मवद्दा फाउंडेशन के फाउंडर अकरम सैयद थे, जबकि मेहमानाने एजाजी कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस के कमांडेंट हमजा हुसैन दकनी, कोलार के DSP हुमायूं नागटे, SKIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की सेक्रेटरी मोहतरमा आयशा जमादार, बेंगलुरु की एक मशहूर समाजी शख्सियत इरफान इनायतुल्लाह मेकरी, IBM बंगारपेट के सदर डॉक्टर सैयद ताजुद्दीन अहमद व दीगर अहम शख्सियात इस जश्न में मौजूद रहीं। मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट के सदर एडवोकेट सैयद नजमुद्दीन की सदारत में अवार्ड सेरेमनी मुनक़द हुई। ट्रस्ट के नुमाइंदे मुजाहिद खान, शहाबुद्दीन हुसैनी, महबूब पाशा व दीगर की कोशिशों मेहनतों से ये यादगार जलसा मुनक़द हुआ। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बताता चलूं, 20 साल कबल बंगारपेट के चंद मुस्लिम ग्रेजुएट्स ने मिलकर ये कदम उठाया था कि SSLC, PUC डिग्री के स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की जाए। सालाना इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को इनामात से नवाजा जाए। 20 साल कबल बंगारपेट के मुस्लिम समाज में उंगलियों पर गिनती के बराबर कामयाब तलबा मयसर होते थे, लेकिन हर साल SSLC से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुस्लिम स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा होता गया। साल 2024 में कामयाब होने वाले 300 से जायद स्टूडेंट्स को मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट ने अवार्ड से नवाजते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इन 300 से जायद तलबा व तालिबात में 11 मास्टर डिग्री, 4 इंजीनियरिंग, 1 PhD और 1 PhD का स्टूडेंट शामिल है और 6 हुफ़ाज़े कराम भी शामिल हैं। यानी बंगारपेट के मुसलमान दीनी व दुनियावी तालीम में आगे बढ़ रहे हैं। इस जलसे की एक और ख़ास बात ये रही कि 40-50 साल कबल ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले बंगारपेट के 9 सीनियर सिटीजन्स को भी एजाज से नवाजा गया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। धन्यवाद। My name is Akram.
ನಾನು ಅಮೆರಿಕನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. I have been originally I'm from Bangarpet. I've been coming and returning back to Bangarpet to promote education, and IBM College, IBM School is something which was started by our family, and we have graduated many thousands and hundreds and thousands of students from high school, 10th PUC and now degree, and we have our way of fostering education and promoting excellence is to recognize students who have graduated. So every year we started off 20 years ago. The Muslim Graduate Association of Bangarpet started about 20 years ago. I got involved about 7 years ago. So I've been returning every year to promote and foster excellence among the students. And in a humble beginning, we started with 40 people, 40 graduates every year. This year we honored about 390. And the uniqueness was we honored the graduates who completed their graduation 50 years ago. The senior citizens also who are from the town. So I'm very happy to be back here, and I wish them good luck. And I'll continue to come back because, like I said in my speech, you can take me away out of Bangarpet, but you can take me out of Bangarpet. You cannot take Bangarpet out of me. That's what my message is. Thank you. Very wonderful. And the trust, the Bangarpet Graduate Education Trust, what these people are doing, they're uplifting the student and they're uplifting the women education and all. I heartily congratulate them and all the best to them. मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट एक बहुत अच्छा काम किए हैं आज। यहाँ क्या देखने को मिला, देखिए यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, डिग्री के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो 50 साल के पहले यहाँ पढ़े थे, वो लोग आए हैं। तो ये एक यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस्ड सीनियर लीडर्स, इनका दोनों का एक संगम है। सब लोग मिलकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द सोसाइटी। ये इतना अच्छा काम शायद ही कहीं हो रहा है। तो मैं इसके लिए ये मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट के सारे मेंबरान को, जिम्मेदारान को, खास करके पाशा साहब को, जिन्होंने आज इतना बड़ा एक फंक्शन करवाया, इतने लोगों को जमाया और एक सोसाइटी के लिए, देश के लिए और बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन, इसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए इतना अच्छा काम किए हैं। आई कंग्रेचुलेट देम। और ऐसे काम मैं चाहता हूं कि सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसे काम हो और वहां के अच्छे काम यहां ले, सो दैट के बेस्ट प्रैक्टिसेस वी ईच अदर कैन अडॉप्ट एंड ग्रो टुगेदर। नौजवानों में बहुत दर्द रखते हैं सारे जो, देखिए नौजवानों में पहला आता है हेल्थ। तो हमारे आजकल के नौजवान बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज, अनकंट्रोल्ड ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड मेहनत नहीं है, आज स्पोर्ट्स नहीं है। बच्चों को पूछो स्पोर्ट्स कहाँ खेल रही है तो उन्होंने ऑनलाइन गेम्स खेल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो नस्ल है, ये जो यूथ है, वीक होने को जा रही है। तो इसके लिए सारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग और टीचर्स, पेरेंट्स बैठ के सोचना है और बच्चों को वी हैव टू ब्रिंग देम बैक फ्रॉम होम टू ग्राउंड्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुस्लिम ग्रेजुएट्स ट्रस्ट जो IBM कॉलेज में एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पाशा साहब एक्चुअली 20 years बैक शुरू किए, along with he is the founder member. एक्चुअली मुझे सी आई हैव बीन वर्किंग इन कोलार फॉर द पास्ट 1 year, मुझे मालूम ही नहीं है क्या हुआ है, बिकॉज सी आप भी अब न्यूज कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, बट वेयर इज द पब्लिसिटी। आज कोलार में भी नहीं है। दिस इज रियली फैंटास्टिक। इट इज इन बंगारपेट है। इसलिए मैं पाशा साहब एक्चुअली 15-20 दिन पीछे बोले थे, टाइम वक्त निकाल रहा था साहब बोल के, इसलिए जो भी केसेस था सभी को पेंडिंग रख के 2-3 hours 100% आना बोल को इमीडिएटली व्हेन ही कॉल्ड अप आई केम एंड बिजी शेड्यूल में भी आपको इतना अच्छा लगा मुझे। सी द थिंग्स दैट आर गोइंग इन बंगारपेट आर नॉट हैपनिंग इन कोलार। जो ये है नहीं कोलार में नहीं है, ये एक इदारा कोलार में भी शुरू करने का किसी तो भी, कोलार वाले हैं हमारे DSF वाले, हमारे अब्दुल रशीद साहब हैं,
Khaja ono hai. See, and we have to do it in Kolar also. So we are government servants. हम लोग इधर 1 साल 2 साल काम करते हैं. Within that framework, within that period, see, हमारा सर्विस रहता. सर्विस के साथ हमारे कौम के वास्ते कुछ तो भी करना, कुछ खिदमत करना. कौम को कहाँ नीचे है, नीचे से थोड़ा ऊपर लाने का एक कोशिश तो करना बोल को हमने एक जज्बा रहता. That जज्बा has brought me here. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर. एंड रिगार्डिंग अब हमारे पाशा साहब बोल रहे थे इधर भी इलिटरेसी, ऑफ कोर्स इधर ग्रेजुएट्स कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बट ग्रेजुएट्स आर जस्ट आई थिंक ओनली 5% और 10% आर हियर, दैट्स ऑल. 5 या 10% सिर्फ इधर आको हैं. व्हाट अबाउट द अदर्स, अदर डाउन ट्रॉडन इलिटरेट मुस्लिम पीपल हु आर डिवाइड ऑफ एजुकेशन, वो सिर्फ गांजा मारने में, सिर्फ बंद में लुत्फ उठाने में, बंद में व्हीलिंग करने में, और जो भी गुनाह के धंधे हैं, नाजायज धंधे है, उस करने में वक्त ऐसा मार रहे कि उनको ना दीन मिल सकती ना दुनिया मिल सकती. सी, दुनिया तो है, दुनिया में भी बर्बाद हो तो फायदा क्या है. ये मैं हमारे नौजवान जो बंगारपेट के, जो केजीएफ के हैं, मेरा तहे दिल से एक गुजारिश है कि कम टू द मेन स्ट्रीम. कितना पढ़, तुम्हें सब जने MBBS, सब जने IAS IPS नहीं होने होता. एटलीस्ट गेट एजुकेटेड. एक मिनिमम ग्रेजुएशन नहीं हुआ, कोशिश तो करो. एटलीस्ट तुमने एक लिटरेसी आया तो विल हैव समथिंग इन माइंड. एंड ये आज नहीं बताया बिकॉज बहुत सारे प्रेजेस भी देने के थे. सी, मैं कभी भी क्या चाहता हूं, हमारा लोकल लैंग्वेज क्या है, नम्मा लैंग्वेज बंदू कन्नड़ा. सी, वी हैव टू लर्न अरेबिक बिकॉज वी हैव टू स्टडी कुरान एंड अंडरस्टैंड इट. ये फर्स्ट हमारा. नेक्स्ट आके लोकल लैंग्वेज जो है ना, लोकल लैंग्वेज हम लोग को पक्का सीखना है, सिखाना है सबको. जो भी इदारे में सभी ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ACP ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮದ್ರಸಾಸ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 2019 ಐ ವಾಸ್ ACP ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ 27 ಮದ್ರಸಾಗಳು ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಇನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ RT ನಗರ ಫುಲ್ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿಯವರು ಬಂದು ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ ಸಿಟಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗ್ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರೋ ಶಾಯರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ್ರೇನೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ನೀವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಕೋಲಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದಾಗ್ಬೇಕಾ ಇದು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗು ಓದ್ತಿರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಓದ್ತಿರೋ, ಓದ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಓದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಉರ್ದು ಮೂರಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೇಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿयर. सो ಎಲ್ಲರಿಗೂ ऑल द बेस्ट. सलाम अलैकुम. देखिए, अस्सलाम वालेकुम. ये मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट है, 20 साल के पहले हमें शुरू करे, एक 6-7 ग्रेजुएट्स मिलकर. उसमें से सिर्फ एक 2-3 ग्रेजुएट्स हैं, बाकी पूरे नहीं. माशाल्लाह आज कम से कम बंगारपेट तालुक में 700 ग्रेजुएट्स हैं. ग्रेजुएट्स का मतलब ये नहीं कि खाली BCom, BA, BSc में है, उसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब मिलकर हैं, डिप्लोमा होल्डर्स. हमारा मेन मकसद ये ट्रस्ट बनाने का क्या था, ड्रॉप आउट जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ने से उनको मैकेनिका फलियां बेचने के वास्ते यहाँ वहाँ डालते थे, उनको बच्चों को हमें बुला लेकर जाकर वो बच्चों को स्कूल को जमाने का काम स्टार्ट करें. पहले बात में क्या करें,
ये CAT नीट है, उसके वास्ते बेंगलुरु से लेक्चरर्स को बुला लगा को, हमें इंजीनियरिंग को, मेडिकल के वास्ते सेकेंड PUC के बाद साइंस के स्टूडेंट्स को उनको फ्री एजुकेशन दिए। उसके बाद जो मेडिकल सीट मिल को भी हमारे मुसलमानों के बच्चों को उन्होंने ऑफर नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट फीस भरने के वास्ते। उसका वास्ते हमें क्या करते हैं, हमारे जो ग्रेजुएट के ट्रस्ट के जो मेंबर्स थे उनको अडॉप्ट करते कि एक बच्चे को ले ले, उसके 5 ईयर्स 5.5 ईयर्स जो भी उसका खर्च आता लेना, इंजीनियर्स उसे भी लेना। इस तरह से इसका हमारा मेन मकसद। और ये एवरी ईयर ये फेलिसिटेशन करने का मकसद क्या है, SLC PUC डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट्स को तो ये IPS IAS ऑफिसर्स को सभी बुला को एक उनको भी बच्चों को एक इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल। हमें देखो, हमें भी पढ़े तो ऐसा स्टेज तक आ सकते हैं, इतने बड़े ऑफिसर्स बन सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी बन सकते हैं। खाली एजुकेशन का मतलब ये नहीं खाली एजुकेशन कर डाल को चुपके रहने का नहीं है, एजुकेशन के साथ दीन के साथ दुनिया भी लेना। जस्ट लाइक ए टूथ ऑफ ए टाइम। आज के जमाने में एजुकेशन बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन एक है तो जैसा हमारे ऑफिसर्स बताया है, सब कुछ कर सकते हैं। अगर एजुकेशन इश नहीं है, दीन इश नहीं है, हमारा कैरेक्टर लेस्ट है, तो हमें समाज को, हमारे राज्य को, हमारे देश को क्या दे सकते हैं। हमारे माँ बाप को, हमारे माँ बाप की ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा अच्छा से पढ़े, अच्छा से एक स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट होने दे। एजुकेशन में एक बच्चे को देखो और एक बच्चे को देखो रैंक आने दे, डिस्टिंक्शन में आना। अल्हम्दुलिल्लाह बंगारपेट के हमें जो यहाँ हमारे जो ग्रेजुएट्स जो कर रही वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारे मीडिया भी बहुत अच्छा इसे यूट्यूब में से भी डाल पाई। मेरी ख्वाहिश भी थी, मैं भी हर जो मेरे फ्रेंड्स को भी थी बेंगलुरु को यही बोलता, जो साहब बोले हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से फेलिसिटेशन करे तो मालूम मत होता है दीन क्या है। हमारा जो एजुकेशन डिग्री पढ़कर सुना खाली घर में बढ़िया थी नहीं, डिग्री करने के बाद यहाँ इसी जगह है तो ऑफिसर से मुझसे सुनती कि भाई क्या हालत है। आज दुनिया की हालत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर एक आदमी जानता है, देख रहा है, सब कर रहा है। उसके बावजूद भी हमारे भाई को बच्चे आज बहुत अच्छा पढ़ लेकर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमें शुक्रिया अदा करना, उनके माँ बाप को, उनको सभी। इतना पॉवर्टी होने के बावजूद भी आज भाई को बच्चे सामने आ रही। इसी तरह भारत बच्चे भी आना इंशाल्लाह, तो हमें भी कोशिश करेंगे। साहब बोले कि भाई एक क्लास रखो, मैं भी आपको उनको कोचिंग करती हूँ। बोलता ये CRP IPC हमारे स्पेशली मर्द बच्चे भाई को बच्चे भी होना, ये हमें क्लासेस करेगा तो उनको भी नॉलेज हो चाहिए। एक हमें पुलिस स्टेशन का या औरत गई पुलिस स्टेशन या कंप्लेंट देने भी डर चाहिए। अयो स्टेशन में गए तो क्या की, किधर की, हमारा माहौल भी ऐसा चाहिए स्टेशन का। उसके वास्ते एक एजुकेट हुई तो मैं जाकर बैठ कर इंस्पेक्टर को बोल कि मेरा काम ऐसा होगा घर का, मुझे सॉल्व करके दो। अगर चाहे लाज जानती रही तो लाज जानी रही तो उन्हें क्या करे। उसके वास्ते ये ला भी इम्पोर्टेंट, दीन दुनिया दो भी लेके चला। इंशाल्लाह हमें पूरे ग्रेजुएट से इंशाल्लाह से भी काम करेंगे। This is Samira Mehak. I completed my degree of BBA in the year 2024, and right now I am searching for a job. I am not working, I am not studying, and I really thank this trust for giving me this opportunity. I am really grateful for this because people are getting encouraged and they will get the motivation to study. Thank you. I studied in Mahila Samaja Degree College in Kolar, and I really thank this trust for giving me this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Nishat Fatima Isam, and I have completed my PG, that is MCom, with a good percentage. And as well I am a IBM product. From LKG till IBM I was till BCom I was studied in IBM itself, and MCom I did from a government college. Thank you, and thank you Muslim graduate for giving me this opportunity. First of all, thanks to Almighty Allah for blessing me, and for my parents as well as my brothers and my husband for helping me throughout this journey. Thank you. I am currently pursuing my first year engineering at Presidency University, Bangalore. Today I feel honored to stand here and express my gratitude. सबसे पहले मैं मुस्लिम ग्रेजुएट शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मुझे सिर्फ एक प्राइज नहीं बल्कि एक मोटिवेशन भी है। This is my second prize and my first prize was in 10th standard. I secured distinction there, and Alhamdulillah second PU में भी distinction score कर रही हूँ, and hoping many more prizes from Muslim Graduates Association. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Saida. I have completed my MCom. Since I'm receiving, this is the 4th honor that I'm receiving from here, and this function motivates us for the student, and it is very important for the student to be motivated, and this function main motive is to motivate the student. And I feel very proud to be here, to be honored with such a great personalities.
Thank you so much. What is the achievement of next coming year? Inshallah, it will be seen in next function. Thank you. Okay. Yeah. Assalamu alaikum. Good evening to one and all. My name is Seema Anjumia. I have completed my MCA. From Maharani Cluster University, and this is my fourth award given by Muslim Trust Association. And I am very proud, and I want to make my parents proud first, because my dad is the first inspiration. He made all our 3 daughters also so much eligible to stand in our own position, to get an award with a distinction. And I'm very thankful for Muslim Association also for giving an opportunity for Muslim kids who are eligible, and motivating Muslim students to encourage and to upcome new generation. And I want to pursue my PhD in the future. How do you feel? I'm very thankful for IBM also, because I studied from 1st standard to 10th standard here only. It was very good. Teachers are very good, and I want to thank for Iqbal sir and Nafisa ma'am and CPT ma'am. They were very good, and they motivate students to upcome and encourage students to build their own career. Assalamu alaikum. My name is Muskan Afzal. I have completed my BCom from SJC College with a good percentage, and I'm honored that they have invited me today for this award. I've already received award for my 10% also, and now I am pursuing my MBA in Presidency College, and I hope to continue the same and receive awards like this for them. And I would like to thank IBM also for inviting me for this honor. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसके साथ मेरे पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ हमारे साथीसा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ हमारे मुस्लिम ग्रेजुएट टेस्ट जो साल साल करीब 20 साल से इस अवार्ड का सेरेमनी देने का सिलसिला जारी किए हैं, जो अपने बच्चों को एक आगे बढ़ने की हौसला अफजाई देता है। इसी तरह हर साल ये मुस्लिम ग्रेजुएट टेस्ट वाले जो बच्चे SLC सेकेंड PU डिग्री पास करके हैं, उनको बुला के हौसला अफजाई करते हैं, जिससे हमें अभी और की जिंदगी में कुछ अच्छा करने की एक मोटिवेशन मिलता है। मैं हमारे असातिज़ा जैसे कि इकबाल सर, हमारे IBM कॉलेज के प्रिंसिपल रेड्डी सर, और हमारे SLC के हेडमिस्ट्रेस CPT मैडम, जो हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने में जो हमारा इनपुट्स देखो है, जो इनपुट से हमें जिंदगी में आगे बढ़े, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुस्लिम ग्रेजुएट टेस्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्तों की तरफ से। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू चैनल का शुक्रगुजार हूँ। मैं ग्रेजुएट ट्रस्ट का नायब सदर हूँ। अभी इस साल हमें ये इंट्रोड्यूस किए कि 50 साल पहले जो भी ग्रेजुएट्स हुए हैं, क्योंकि उस जमाने में SLC पास करना भी बहुत बड़ी मुश्किल थी। उस वक्त ये लोग जो ग्रेजुएट्स होते हैं, बहुत बड़ी बात थी, उनको भी हम हमारे इदारे से ये डिसाइड करें कि उन लोगों को भी हम ऑनर करेंगे बोल के ये साल हमें अनाउंस किए थे। तो इसमें 10 पुराने ग्रेजुएट्स मिले, हम उन 10 जनों को ऑनर किए, तो हमें बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। Hi, this is Habibullah Khan. I am the world best. I mean, 50 years back I did graduations from Bangarapet. I represented Bemal and cricket team of Bemal, and I am very thankful to IBM Education and Society, as we are the pioneer of institutions of IBM. As we started coaching tuitions in IBM, myself, two of my friends, Liaqat, Nadeem, are from Bangalore, and Mr. Fayyaz has cooperated very well with us, and we are very much thankful to the society and the trustees, so that they are invited. Even after 50 years, they remembered us, and we are grateful to them, and we are ready to render any type of service if they required in the future. Thank you very much, and thanks to the channel. Assalamu alaikum. मैं हबीबुल्लाह खान, मेरे साथ साथियाँ बेंगलुरु से आकर रहे हैं, जिनको हम 50 साल के पहले हम ग्रेजुएशन करे, उनको सब बेंगलुरु से बुलाए गए हैं। अल्लाह के फजल से हम सब यहाँ आए। बहुत अच्छा था, बहुत फंक्शन बहुत ईमानदारी से और बहुत सलीके से किया गया, और सारे बच्चों को एनकरेजमेंट के लिए उनको और इनकरेज किया गया प्रेजेस देके। इंशाल्लाह ये IBM बहुत तरक्की करना मेरी ख्वाहिश है, और ये बहुत अच्छी सर्विस दे रहे एजुकेशन में और सोशल सर्विस में, बच्चे और आगे आएंगे। आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर द चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नदीम फ्रॉम Bangalore.
एक्चुअली क्या है, 1968 में हम लोगों ने एसएसएलसी किया। जिस जमाने में एसएसएलसी करना इट वाज द बेसिक, बिफोर उससे बेसिक था 8th स्टैंडर्ड, बट एसएसएलसी केम नेक्स्ट बेसिक। उसके बाद हम लोग मूव कर गए यहाँ से, फिर ग्रेजुएशन किया, बहुत टाइम हो गया। तो ये लोगों ने हमें याद करके 50 साल हो गए, 50 साल बाद हम लोगों को बुलाया। बहुत अच्छा लगा कि स्टिल देयर इज ह्यूमैनिटी एंड देयर इज सिंसियरिटी। सो सीनियर सिटीजन्स को बुलाए और ट्रॉफी और सर्टिफिकेट वगैरह दिए। द फंक्शन वाज फैबुलस। मैं तो बोलूंगा कि हर कॉलेज वाले ऐसा करना चाहिए। जो सीनियर्स हो गए, ग्रेजुएशन करके भी बहुत टाइम हो गया, उन लोगों को बुला के उनको सम्मान देना चाहिए। माशाल्लाह ये 20वां प्रोग्राम है हमारा स्टूडेंट फैसिलिटेशन का। माशाल्लाह 300 प्लस स्टूडेंट्स को इनाम से नवाजा गया, जिसके अंदर एसएलसी से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब शामिल थे। और ये हमारा 20वां फैसिलिटेशन प्रोग्राम है हमारा। ये सिलसिला पूरे लास्ट 20 ईयर से जारी है। इससे ये देखने में आया है कि बच्चों के अंदर शऊर पैदा हुआ है, एक जज्बा, एक जोश। जो बच्चे पहले 50%, 60% लेके पास होते थे, वो माशाअल्लाह आज डिस्टिंक्शन में आ रहे हैं। और बच्चों के अंदर एक जोश आया है। हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर कामयाबी हासिल करना और आने वाले अगले फर्दर स्टडीज में भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर इंशाल्लाह मतलब डिस्टिंक्शन वगैरह लेकर कामयाब होना। बच्चों के अंदर एक जोश देखने में आया इसके अंदर। और एक ज़रूरी बात यह है कि मैक्सिमम बच्चे, वैसे तो हम बंगारपेट ताल्लुक के सारे बच्चों को इन्वाइट करते हैं इस ऑनरिंग के लिए। मैक्सिमम बच्चे आईबीएम कॉलेज के बच्चे, आईबीएम स्कूल और कॉलेज के बच्चे मिलते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और दूसरे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह के बच्चे भी माशाअल्लाह अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब। ये बहुत बड़ी खुशी है। कॉन्वेंट्स के अलावा, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अलावा बच्चे, दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी माशाअल्लाह अच्छे मार्क्स लेकर, निशानात लेकर कामयाब हो रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें हमारे ये काम में ताउन माशाअल्लाह आईबीएम कॉलेज का भी, आईबीएम सोसाइटी का भी है, और मवादा फाउंडेशन बेंगलुरु वाले भी माशाअल्लाह हर हमेशा आगे रहते हैं इसमें हमारा ताउन करने के लिए। बस ये दो बातें कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। देखो, बच्चों को ठीक तरबियत देके, अच्छा एजुकेशन देके, उनको पढ़ाई करके दे शुड बिकम गुड इन नेशन। नेशनल लेवल में कम्युनिटी को आके ए ग्रेड करने का है, ये हमारी एक ख्वाहिश है, पूरी हमारी मन है। तो इसको हम लोग शुरुआत करके हैं। शुरुआत क्या है, चल रही है, हर जगह में करना बोल के हम लोग प्लान कर रहे हैं। इंशाल्लाह वी नीड द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक, वी नीड द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, वी नीड द सपोर्ट ऑफ एवरीबॉडी। ये इस ट्रस्ट के लिए जनाब अकरम साइद फ्रॉम यूएस हैज कम फॉरवर्ड टू हेल्प द कम्युनिटी and the poors who are staying in Bangarpet, downtrodden, everybody. He is helping from so many years to come up their life, to change their lives, to change their living, to give good education, good moral support, everything to them. And I've been invited here to this function, Graduates Day function. I am very thankful and grateful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Syed Hussaini. I am an auditor of Muslim Graduate Trust, Bangarpet Taluk, Bangarpet. Today, we are conducting the 20th prize awarding ceremony to the students who have excelled in their field, whether it is in SSLC, PUC, degree or post-graduation. Even in professional courses, the students who have excelled, we are encouraging them. That's point number one. Number two, we want to reduce and stop the discontinuation of education at an early stage in the minority community at large. Today, around 300 students who are meritorious in their field were selected
and in presence of their parents, we have given the prizes to them. We have called the stalwarts who have developed from Bangarpet town and now excelling in all the fields all over India. Today, we have seen that DYSPs and principals and all laureates, they have come and guided our students. They have inspired our students. They have motivated our students. Our main motto is just to encourage them, and they should become the good citizens of this great country, India. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening to all, each one here. And first of all, I want to convey my gratitude towards all the people who had come here, showing their love and affection toward the student community. And the prosperity through the education that comes here. So people have come to, I cannot call it enforcing, but I can say promoting, creating a, the Urdu Zawq. And मेरे दोस्तों, सुनना जमाने को सुनाना है, बनेंगे आप खुद कुछ तो औरों को बनाना है. This is the 20th prize awarding ceremony of MGT, that is called Muslim Graduate Association or Trust, what you call. अल्लाह ताला का फजल है कि ये हमारी ट्रस्ट का 20वां इनामी जलसा है. इल्म का बेहतरीन तारुफ यह है कि इल्म उजाला है और जहालत अंधेरा. छट जाएगा अंधेरा, उजाला छाएगा, एक शम्मा ही सही आगे जलाइए. मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट की कोशिश है, बल्कि ये दरखास्त है, आरज़ू है कि इन कोशिशों की बुनियाद चलती ही रहे, जारी व सारी रहे. मैं इस वक्त हमारे चचा IBM के सदर, जिनकी इमा पे ये ट्रस्ट कायम हुआ था, बल्कि उन्हीं की कोशिशों की वजह से उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी, जनाब सैयद मनीरुद्दीन साहब. उन्होंने एक 2-3 कमरे वालों की एक नर्सरी स्कूल से लेके प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, प्राइमरी हाई स्कूल, और जहां हम लोग खड़े हुए हैं ये आलिशान इमारत PUC और डिग्री कॉलेज IBM PUC और डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखी. उनकी अंतक कोशिशें और मेहनत और कुर्बानी रंग ला के रही, और हम लोग उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के यानी उनसे एक रोल मॉडल उनको समझते थे हम यहाँ तक पहुंचे ही. मकसद, मेहनत, शफकत मुबारक, ये इज्जत, मसरत, साथ मुबारक, 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 मुबारक.